दोस्तों आज हम पीसेस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे जो 1982 में आई थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की इस वीडियो को। कहानी की शुरुआत बोस्टन को दिखाते हुए 1942 से होती है। यहाँ पर हम 10 साल के एक छोटे से लड़के को देखते हैं जिसका नाम टिमी होता है। यहाँ वो अपने घर में एक न्यूड वुमन की पजल के साथ खेल रहा था। वो इस पजल को सोल्व कर ही रहा होता है पर तभी वहाँ पर उसकी मोम आ जाती है। पर वो अपने बेटे को ये सब करते हुए देख लेती है। ये देखकर वो उसे जोर से थप्पड़ मारती है। फिर वो उसके पजल को भी तोड़ देती है और उसको पीटकर उससे पूछती है कि तुम्हें इसकी आदत कैसे लग गई। फिर वो उसे डस्टबिन लाने को कहती है ताकि वो उस पजल को जला सके। फिर जब वो डस्टबिन लेने जाता है उसकी मोम उसके कमरे को चेक करने लगती है ताकि उसको पता चले कि उसने और भी पजल तो अपने कमरे में नहीं रखी है। पर तभी वहाँ पर टिमी आ जाता है जो कि डस्टबिन की बजाय एक एक्स लेकर आया होता है। पर वो बड़ी ही बेरहमी से अपनी मोम पर उस एक्स से अटैक कर देता है जिससे उनकी वहीं पर ही मौत हो जाती है। फिर वो उसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करता है और सभी कमरे में अलग अलग जगह पर फेंक देता है जिससे हमें पता चलता है कि टिमी एक साइको लड़का है। इसके बाद जब उसकी पड़ोसी उसके घर पर आती है तब वो ये देखकर काफी हैरान हो जाती है तो वो फौरन पुलिस को बुलाती है। जब पुलिस यहाँ पर आती है तब टिमी उनसे झूठ बोलता है। वो उन्हें बताता है कि उसकी मोम को एक बड़े से काले आदमी ने मारा है। वो एक छोटा बच्चा था इसलिए पुलिस उसकी बातों पर आसानी से यकीन कर लेती है जिससे अब ये साइको खुलेआम घूमने लगता है। उसके बाद ये कहानी 40 साल बाद में शिफ्ट होती है। यहाँ पर हम एक काले कपड़े पहने हुए आदमी को देखते हैं जो कि एक कॉलेज में जाता है। साथ ही उसके हाथ में एक चेन सो भी होता है। तभी वो वहाँ पर एक लड़की को देखता है जो कि अपना सब्जेक्ट पढ़ रही होती है। फिर कुछ देर बाद जब वो अपनी क्लास में जाने लगती है पर तभी वो अननोन आदमी अपनी चेन से उस पर अटैक कर देता है। वो उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देता है और उसका सर अपने साथ ले जाता है। अब कॉलेज में हुए इस इंसिडेंट से पुलिस भी काफी हैरान होती है। इस केस को हैंडल करने के लिए दो पुलिस वाले ब्रैकन और उसका पार्टनर होल्डर अपने हाथ में ले लेते हैं और दोनों इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं कि आखिर उसका मर्डर किसने किया और उसका सर कहाँ गया। अब इसके बाद हम उस किलर को देखते हैं जो कि एक पजल पर उस सर को रखकर सॉल्व कर रहा होता है जिससे हमें कन्फर्म हो जाता है कि ये किलर कोई और नहीं बल्कि वो 40 साल वाला टिमी ही है जिसने अपनी मोम को ही मार डाला था और वो अब बड़ा हो गया था। इसके बाद हम कॉलेज में एक लड़की को देखते हैं जो कि काफी ब्यूटीफुल होती है। फिर जब वो अपना क्लास खत्म करती है और वो लाइब्रेरी में जाती है यहाँ पर वो एक लड़के से मिलती है। तभी वो उस लड़के को एक लेटर लिखकर देती है और वहाँ से चली जाती है। फिर जब वो लड़का उस लेटर को देखता है तो उसमें लिखा होता है कि वो उसके साथ स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने के लिए आ जाए। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। इधर वो लड़की अकेली वो उस स्विमिंग पूल के पास उसका इंतजार कर रही होती है। फिर वो पूल एरिया में जाकर वहाँ पर स्विमिंग करने लगती है। इधर हम उस लड़के को देखते हैं जो कि उस लेटर को पढ़कर काफी खुश हो जाता है। उस लेटर को कोई और ना देख पाए वो इसलिए उस लेटर को डस्टबिन में फेंक देता है और स्विमिंग करने के लिए जाता है। वो लेटर डस्टबिन में नहीं जाता बल्कि साइड में ही गिर जाता है। पर तभी वहाँ पर सीरियल किलर आ जाता है और वो उस लेटर को पढ़ लेता है जिसके बाद वो उन्हें मारने के लिए उस पूल एरिया में जाता है और यहाँ पर भी उसने एक काला कपड़ा पहना हुआ था। तभी वो स्विमिंग कर रही उस लड़की को पानी से बाहर निकालता है। फिर वो अपनी चेन को निकालता है और बड़ी ही बेरहमी से उसको भी मार देता है। फिर वो उसका धड़ काट के अपने साथ ही ले जाता है, उसे एक सीक्रेट कमरे में रख देता है। यहाँ पर हम उस लड़की का सर भी पड़ा हुआ देखते हैं इसने उसको पहले मारा था। जाने कि अब उसको 2 हाथ और 2 पैर चाहिए थे ताकि वो अलग अलग लड़कियों को मारकर उनके बॉडी पार्ट्स को जोड़ सके जैसे वो बचपन में पजल सॉल्व करता था। इसके बाद जब टिमी जहाँ से बाहर निकलता है भी विलाड नाम का एक लड़का उसको देख लेता है। तभी 2 पुलिस वाले भी उसको देख लेते हैं। पुलिस वाले उस पर अटैक कर देते हैं लेकिन टिमी भी काफी पावरफुल था। वो उन पुलिस वालों को पीटकर वहाँ से भाग जाता है। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन भी होती है कि जब टिमी ने उन लड़कियों को मारा था उसने काले कपड़े पहने हुए थे लेकिन ये आदमी जिस पर पुलिस ने अटैक किया इसने काले कपड़े नहीं पहने थे। साथ ही ये आदमी इसी कॉलेज में गार्डियन का काम भी करता था। तो क्या यही टिमी था? इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। इधर अब पुलिस को पता चल जाता है कि उन दोनों लड़कियों को एक ही आदमी ने मारा है। इससे अब ये सिक्योरिटी को और भी बढ़ा देते हैं। उसके बाद पुलिस विलाड से पूछताछ करती है क्योंकि उसने और कुछ पुलिस वालों ने उस टिमी को देखा था पर इन्हें ये नहीं पता था कि वो टिमी है या कोई और। अगले दिन हम कॉलेज में और स्टूडेंट्स को देखते हैं जो कि डांस कर रही होती हैं। इनमें से एक लड़की उस ग्रुप की लीडर
लीडर होती है। और तभी हम वहाँ पर टिमी को भी देखते हैं जो कि उन लड़कियों को डांस करता हुआ देख रहा था। यहाँ पर उसकी नजर मैरी नाम की एक लड़की पर होती है जिसने ब्लू कलर के कपड़े पहने हुए होते हैं। इसके बाद प्रैक्टिस खत्म कर जब मैरी अकेले में होती है पर तभी टिमी उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है। और तभी वहाँ पर मैरी की फ्रेंड आ जाती है, इससे मैरी उसके हाथ से बच जाती है और टिमी उसे कहाँ छोड़ने वाला था। इसके बाद अगले दिन मैरी जब प्रैक्टिस करके अपने घर जाने वाली होती है पर तभी टिमी उसे केला देकर अपनी चेन लेकर उसका पीछा करने लग जाता है। इधर मैरी लिफ्ट में पहुंच जाती है और तभी टिमी भी अपनी चेन को लेकर उस लिफ्ट में भी आ जाता है। इसके बाद वो उसे भी बुरी तरह से काटने लगता है। अब उस लड़की की चिल्लाने की आवाज वहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहे ऑफिसर भी सुन लेते हैं और वो वहाँ पर जाने लगते हैं। फिर जब वहाँ पर पहुंचकर लिफ्ट को ओपन करते हैं पर तब तक टिमी उसके हाथ काटकर अपने साथ ले जा चुका था। लिफ्ट नीचे आने से पहले ही वो किसी दूसरे फ्लोर पर उतर कर वहाँ से चला गया था। और इसके बाद अगली रात में वो ऐसे ही किसी और लड़की को मारता है और वो इस बार उसके दोनों पैर काटकर अपने साथ ले जाता है। इसके बाद उसने जिन लड़कियों को मारा था उन सभी के बॉडी पार्ट को सिलकर एक पूरी बॉडी तैयार करता है। वो जब अपनी मोम के शूज उनके पैरों में पहनाता है और वो उस लड़की के पैरों में फिट नहीं होता, इसलिए अब वो किसी दूसरी लड़की को मारने की सोचता है। इसके बाद वो अगले दिन एक टेनिस प्लेयर लड़की को चुनता है जिसका नाम कैटी होता है। फिर वो जब अपने वॉशरूम में नहा रही होती है और तभी टिमी वहाँ पर आकर उस पर अटैक कर देता है। वो उसके दोनों पैरों को काट देता है और अपने साथ ले जाता है। फिर जब वो अपनी मोम के शूज को उन पैरों में पहनाता है तब वो फिर से उस पर फिट नहीं होते। अब ये देखकर टिमी उस स्कूल की टीचर को मारने का डिसाइड करता है। दूसरी तरफ हम उस टीचर को देखते हैं जहां वो टीचर इस कॉलेज के डीन के घर आई होती है क्योंकि यहाँ पर उसने उस टीचर को कॉफी पिलाने के लिए बुलाया होता है। उसके बाद डीन उस टीचर को कॉफी पिलाता है लेकिन उस कॉफी को पीने के बाद वो टीचर पैरालाइज हो जाती है, यानी कि उसकी बॉडी पैरालाइज हो जाती है जो कि उसने कॉफी में पहले ही कुछ मिला दिया था। इसके बाद हमें पता चलता है कि वो मोटा आदमी जो गार्डियन का काम करता था वो टिमी नहीं था बल्कि टिमी कोई और नहीं, वो इस कॉलेज का डीन ही था। इसके बाद टिमी इस टीचर को मारने वाला था क्योंकि उसे उसके उन पैरों की जरूरत थी। इधर पुलिस को कॉलेज के एक और स्टूडेंट की हेल्प से टिमी के बारे में सब कुछ ही पता चल गया था, जिससे अब पुलिस उसको अरेस्ट करने के लिए वहां पर पहुंच जाती है। पर अब तक टिमी जाने की डेन वहां से भाग गया था। ये देखकर पुलिस उसे ढूंढने के लिए बाहर जाती है और तभी डेन वापस से घर में आता है और उस टीचर को मारने की कोशिश करता है ताकि वो उसके पैर काट सके। पर तभी पुलिस के साथ वाला स्टूडेंट डेन को रोकने की कोशिश करता है और तभी पुलिस भी वहां पर आ जाती है। एनकाउंटर में उसे जान से मार देती है। इससे फाइनली जे सई को बुरी तरह से मारा जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको हमारे चैनल पर डेली ही वीडियो देखने के लिए मिलेगी, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।